पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। दून में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। उत्तराखंड में हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। पीएम के दौरे को देखते हुए सीएम पुष्कर धामी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने देहरादून परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों के साथ बिताएंगे रात। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस पर जैसलमेर पहुंचेंगे अमित शाह। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव, साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी योगी के साथ कार्यक्रम में रहेंगे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। व्यापारी सम्मेलन में बोले केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने व्यापारियों को लुंगी और जालीदार टोपी के आतंक से मुक्त कराया। पहले यूपी में लुंगी छाप और जालीदार टोपी पहने गुंडे घूमते थे। गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? अखिलेश यादव के बुलडोजर वापसी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, माफिया का समर्थन कर रही है सपा सरकार। अवैध कब्जा करने और माफियाओं पर हमेशा सरकार का बुलडोजर चलता रहेगा। अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर वापस हो जाएगा। हम लोगों ने बुलडोजर किस पे चलाया? जो अवैध कब्जा करके माफिया या डॉन बैठे हुए उनके घरों पर। रिपब्लिक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। महंगाई और बेरोजगारी का उठाया मुद्दा, बीजेपी को बताया नाकाम। कहा, एक रंगों को हटाने के लिए सभी दलों को साथ जोड़कर बना रहे सुंदर गुलदस्ता। अखिलेश यादव ने कहा, हर वर्ग के लोग बीजेपी से दुखी हैं। बीजेपी की राजनीति तुष्टीकरण की नहीं, दुष्टीकरण की है। जिस तरीके से अंग्रेज बांटो और राज कर रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी मारो और डरा रही है, राज करो। मार करके राज करना चाहती है, डरा करके राज करना चाहती है कि अगर आपने खबर निकाली तो आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, अखिलेश यादव को जनता बनाए सीएम। प्रदेश वासियों को फ्री बिजली, शिक्षा और चिकित्सा देने की कही बात। एसपी की अपशब्द वाली सियासत। एसपी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के बेतुके बोल। सीएम योगी पर दिया विवादित बयान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी, कांग्रेस और एसपी पर हमला। कहा, चुनावी मौसम में जनता को गुमराह करने के लिए वादों की लड़ाई लड़ी। लोगों को सतर्क रहने को कहा। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय होगी किसान आंदोलन की आगे की स्ट्रैटेजी। 6 सूत्री मांगों पर अड़ा एसकेएम। पंजाब के कई किसान संगठन जल्द आंदोलन खत्म करने के पक्ष में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मिले किसान नेता को नाम चढ़ूनी। सीएम आवास पर हुई बैठक। सीएम खट्टर और किसानों के बीच मुकदमे वापसी के सिलसिले में हुई बातचीत। किसानों ने कहा, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद लिया जाएगा फाइनल फैसला। हमारी सहमति नहीं बन पाई है। संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है। सरकार ने की तरफ से संतोषजनक बात नहीं हुई है। संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, किसानों की आमदनी बढ़ी, नई योजनाओं का किसानों को मिला लाभ। संसद में खाद पर सरकार का बयान। फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में खाद की कोई कमी नहीं, यूरिया और डीएपी की भी नहीं है कमी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत किसानों के लाठी चलाना सिखाते दिखे। नया नारा भी दिया, एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। सरकार मांग मान ले तो खत्म कर देंगे आंदोलन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की मौत पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, सरकार के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं। सरकार कह रही है बिना आंकड़े मुआवजा कैसे दे। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होनी है मुलाकात। पंजाब विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी और सिद्धू मूसेवाला के बीच पंजाब के मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मूसेवाला ने राहुल गांधी को बताया अपना विजन। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला ने छामा पंजाब
में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। चंडीगढ़ में सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्य। सिद्धू मूसेवाला के कांग्रेस में शामिल होने पर विवाद। मूसेवाला के गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। आर्म्स एक्ट में 2 केसेस दर्ज हैं। नवजोत सिंह सिद्धू बोले कोर्ट ने दोषी नहीं माना। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने सिद्धू मूसेवाला को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा सिर्फ सत्ता के लिए भिंडरवाला की मदद से इंदिरा गांधी ने पंजाब में किया था आतंकवाद पैदा। सोनिया गांधी भी वही कर रही हैं। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक विधायक की मांग। सिद्धू को सीएम बनाने की मांग। पंजाब के पूर्व डीजीपी व पूर्व अकाली नेता सरबजीत मक्कड़ और अवतार सिंह जीरा समेत कई लोग बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री और पंजाब के बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर दौरा। 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की गोरखपुर को देंगे सौगात। अब जेड श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रहेंगे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। सुरक्षा की वजह से सीआईएसएफ के कमांडो हर पल रहेंगे मुस्तैद। नौसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद एक्शन में नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने कहा चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नौसेना हमेशा तैयार। आज मनाया जाएगा भारतीय नौसेना दिवस। नौसेना दिवस से पहले नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने कहा नौसेना पाकिस्तान और चीन की दोतरफा कार्रवाई से निपटने में सक्षम। आतंकवादियों की हर साजिश का जवाब देने के लिए नौसेना तैयार है। भारतीय समुद्री सीमा से 2 पाकिस्तानी नाव पकड़े गए। तटरक्षक बलों ने 18 चालक दल को हिरासत में लिया। पंजाब के फिरोजपुर में रात के अंधेरे में नजर आई चमकती चीज। आसमान में दिखाई दी चमकती रोशनी। घाटी में आतंक को मुंहतोड़ जवाब। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नापाक साजिश नाकाम की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली कैप्टन अमरिंदर की पत्नी और कांग्रेस नेता परनीत कौर। 1965 और 1971 के युद्ध दिग्गजों की सेवाओं को युद्ध सम्मान योजना के तहत मान्यता दी जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी जानकारी। ओमिक्रॉन अब तक 38 देशों में फैल चुका है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। ओमिक्रॉन को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की दी सलाह। कहा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिए गए निर्देशों का पालन हो। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में 12 ओमिक्रॉन संदिग्धों को किया गया भर्ती। 10 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2 की रिपोर्ट का इंतजार। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीज सामने आने के बाद एक्शन में राज्य सरकार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ की बैठक। कहा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। कर्नाटक में सामने आए ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीजों में से एक डॉक्टर नहीं है कोई ट्रैवल हिस्ट्री। राजस्थान में भी ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ा खतरा। जयपुर में 2 परिवारों के 9 लोग संक्रमित मिले। 9 में से 4 लोग हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। संक्रमितों में 2 बच्चे भी शामिल। संक्रमितों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की जा रही है। सभी की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। पीड़ित परिवारों के 12 रिश्तेदारों की जांच होगी। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से दिल्ली लौटे 6 यात्री। मुंबई लौटे 9 यात्री। यूपी लौटे 4 यात्री और गुजरात लौटा 1 यात्री संक्रमित मिला। ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए जांच सैंपल आके लैब को भेजे गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पिछले 10 दिन से विदेशी आए लोगों की तलाश जारी। फोन कॉल्स का नहीं दे रहे हैं जवाब। 10 दिनों से विदेश से लौटे 60 लोग। 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से लौटे 9 यात्रियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बीएमसी के मुताबिक एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। कर्नाटक के शिवमोगा में नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास में 29 छात्र कोरोना संक्रमित। सभी को आइसोलेट किया गया। चक्रवाती तूफान जवाद आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। एनडीआरएफ टीम ने बढ़ाई चौकसी। बंगाल के दीघा में भी जवाद तूफान का खतरा। मछुआरों को अगले 2 से 3 दिनों तक बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई। ओमिक्रॉन के न्यूयॉर्क में 5 और मरीज मिले हैं। ग्रीस में पहला मरीज आया सामने। अब तक 31 देशों में मिल चुके हैं 376 मरीज। नेपाल ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उठाया सख्त कदम। हांगकांग समेत 9 देशों के यात्रियों की आवाजाही पर लगी पाबंदी। विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदन स्थगित। लोकसभा और राज्यसभा के सभापतियों ने 6 दिसंबर तक कार्यवाही को किया स्थगित। अब सोमवार को फिर से शुरू होगी कार्यवाही। संसद परिसर में चौथे दिन भी सांसदों का प्रदर्शन। 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष ने गुस्सा निकाला। निलंबन की वापसी तक इंतजार करने को कहा गया। कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। गांधी मूर्ति से अंबेडकर प्रतिमा तक निकाला मार्च। संसद की कार्यवाही पर लगाया बाधा डालने का आरोप।
बिहार विधानसभा में वंदे मातरम पर हंगामा। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने वंदे मातरम गाने से किया इनकार। बीजेपी विधायक संजय सिंह का अख्तरुल इमाम पर पलटवार। कहा, जिस देश का राष्ट्रगान पसंद वहां जाए, राष्ट्रगीत गाना गौरव की बात है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बाजार में देखी कोरोना के खिलाफ लोगों की लापरवाही। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आई लोगों की भीड़। सुप्रीम कोर्ट ने मानी दिल्ली सरकार की बड़ी मांग। अस्पतालों में निर्माण कार्य जारी रखने की दी इजाजत। दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई। हरियाणा के 4 जिलों में सभी स्कूल फिर से बंद। प्रदूषण की वजह से हरियाणा सरकार ने अगले आदेश तक गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर के सभी स्कूलों को बंद किया गया। हरियाणा के 14 जिलों में निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक। सरकार ने डीजल जनरेटर चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। अब फिनटेक पहल को फिनटेक क्रांति में बदलने का वक्त आ गया है। क्रांति जो लोगों को वित्तीय सशक्तिकरण देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, पूरी दुनिया में सीसीटीवी लगने के मामले में दिल्ली नंबर 1। पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने लगाए 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का आतंकी पन्नू को जवाब। कहा, आईएसआई के इशारे पर काम करता है पन्नू। आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू को किसान आंदोलन का बताया दुश्मन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में कई देशों के अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। तमिलनाडु के चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने एकीकृत स्पाइनल कार्ड पुनर्वास केंद्र का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में बीजेपी केंद्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी कार्यक्रम में रहे शामिल। असम के गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्री के साथ नई वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। सुबह 10:59 से शुरू होगा सूर्य ग्रहण। 15 दिनों के अंदर लगने वाला ये सूर्य ग्रहण दूसरा सूर्य ग्रहण है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपना निलंबन स्वीकार किया। महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को किया सस्पेंड। यूपी के अलीगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। वेतन को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। कई अहम मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में गुस्सा। तो वहीं यूपी के आगरा में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने की हड़ताल। चक्रवाती तूफान जवाद से बंगाल में आज से मूसलाधार बारिश की आशंका। पूरे राज्य में अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम में सरकार ने हाई अलर्ट किया है। विशाखापट्टनम में आज स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा। विशाखापट्टनम में एनडीआरएफ टीम का मार्च। जवाद तूफान से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात। 60 सदस्यों की एनडीआरएफ की टीमों को भी रवाना कर दिया गया। तमिलनाडु के कडलूर पोर्ट जंक्शन पर जवाद तूफान की चेतावनी जारी। लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी से संसद में मिलने पहुंचे 3 बच्चे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने बच्चों की इच्छा पूरी की। लंबे समय से पीएम मोदी से मिलने का अनुरोध कर रहे थे ये मासूम बच्चे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अयोध्या से पहली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी को मुफ्त में करवाई जा रही है तीर्थ यात्रा। बुजुर्गों को ये यात्रा करवाई जा रही है। दरअसल बीजेपी ने इस बीच सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कामकाज में उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी। आदेश जल्द होगा लागू। बिहार के मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ब्रह्मपुरा थाना में अस्पताल प्रबंधक, सर्जन, नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ दर्ज हुआ लापरवाही का केस। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंख गंवाने वाले मरीजों से जेपी अध्यक्ष पप्पू यादव ने मुलाकात की। पप्पू यादव ने स्वास्थ्य विभाग पर उठाए हैं सवाल। एमपी के बैतूल में तेज रफ्तार बस ने बारातियों को मारी टक्कर। टक्कर के बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल, एक युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खाना बनाते वक्त झुलसी महिला, इलाज के दौरान महिला की मौत। यूपी के अमेठी में पिकअप गाड़ी से सड़क किनारे खेल रहे बच्चे को मारी टक्कर। इलाज के दौरान बच्चे की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के होशंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आए 2 लोग। बेटे की आत्महत्या की खबर मिलते ही रेलवे ट्रैक पर पहुंचे पिता की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। यूपी के हमीरपुर में दबंगों ने दलित को बुरी तरीके से पीटा। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। युवक के इलाज के दौरान हुई मौत।
बिहार के गया में गुंडों ने 2 महिलाओं पर धारदार हथियार से किया हमला। दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। डॉक्टर्स ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने पकड़ी 2 किलो से ज्यादा चरस। 25,000 नकदी के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। हमीरपुर में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही। प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर। गोद में उठाकर वार्ड तक पहुंचे परिजन। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 12 साल के लड़के का शव मिलने से मची सनसनी। 10 दिन से लापता था सुभाष। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बहराइच में गुंडों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पाकिस्तानी राजनयिकों ने सैलरी न मिलने पर किया इमरान खान को ट्रोल। सर्बिया में पाकिस्तान दूतावास के ट्विटर हैंडल से महंगाई और 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलने की शिकायत की गई। दुनिया भर में इमरान सरकार की किरकिरी के बाद विदेश मंत्रालय ने दी सफाई। कहा सर्बिया के दूतावास से सोशल मीडिया अकाउंट हो रहे थे हैक। किरकिरी होने के बाद ट्वीट हटाया। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को घेरा। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का अड्डा। कहा पाकिस्तान देता है आतंकियों को पनाह। लश्कर जैश ISI से जुड़े आतंकी पाकिस्तान में मौजूद। पाकिस्तान में श्रीलंका के नागरिक की मॉब लिंचिंग। सियालकोट में भीड़ ने श्रीलंका के नागरिक की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद जलाया। रिपब्लिक भारती इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करती। भारत के दबाव में जुट गया पाकिस्तान। बाघा बॉर्डर खोलने के लिए हुआ तैयार। अब अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेज सकेगा भारत। पहले पाकिस्तान ने डाला था अड़ंगा। काबुल में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर फिर उतरी महिलाएं और लड़कियां। पढ़ने और नौकरी के अधिकारों की मांग को लेकर नारेबाजी की।